हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाथ फाइंडर करंट अफेयर्स। मैं हूं कीर्ति और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारत के कुछ प्रमुख अनुसंधान संस्थानों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पर है? देखिए ये कहाँ पर है, देहरादून के अंदर। हम इसे कैसे याद रख सकते हैं? देखिए आयुष्मान खुराना की एक मूवी आई थी अंधाधुन। कौन सी आई थी? अंधाधुन आई थी, ठीक है। तो अंधाधुन से देहरादून, अंधा इसमें अंधापन भी है यानी कि दृष्टिहीनता भी दिखा रहा है, और धुन यानी देहरादून, ठीक है। इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पर है? देहरादून के अंदर है। नेक्स्ट है भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान, ये कहाँ पर है? कि कानपुर के अंदर है। हम इसी को कैसे याद करेंगे? देखिए कोई छोटा बच्चा है, जब वो चीनी खाता है तो हम उसे डांट कर क्या कहते हैं? तेरे कान पे मारूंगा। क्या कहते हैं? तेरे कान पे मारूंगा। तो इस तरह से कान से कानपुर हो जाएगा। नेक्स्ट है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। जो ये औषधि, इसको हम कैसे याद करेंगे? देखिए जो औषधि होती है ना, औषधि कितने की आती है? लाखों रुपए की आती है। लाखों यानी लाख रुपए की, लख, तो लख से लखनऊ, लख से लखनऊ हो जाएगा। नेक्स्ट है कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान। देखिए कपड़ा मिल सबसे ज़्यादा कहाँ पे? सूरत और अहमदाबाद में ही होती है, ठीक है। तो कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान कहाँ पर होगा? अहमदाबाद में। फिफ्थ है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ये कहाँ पे है? मुंबई में है। हम इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए जो टाटा, इसका नाम क्या है? इसका नाम है टाटा इंस्टीट्यूट है, ठीक है। तो जो रतन टाटा है वो भी कहाँ पे रहते हैं हमारे? वो भी मुंबई के अंदर रहते हैं। तो ये इंस्टीट्यूट भी कहाँ पर है? ये भी मुंबई के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट है इंडियन सिक्योरिटी प्रेस, ये कहाँ पे? पुणे के अंदर। हम इसको कैसे याद रखें? देखिए प से प्रेस और प से पुणे, ठीक है। नेक्स्ट केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? मैसूर में है। कहाँ पर है? मैसूर में है। नेक्स्ट केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान। देखिए हम इसको कैसे याद करेंगे? देखिए आज के टाइम में कोई भी अगर घर खरीदने को सोचता है, प्लॉट देखता है, तो क्या सोचता है? कि रोड के किनारे मिल जाए। ये सोचता है ना कि रोड के किनारे मिल जाए। तो भवन यानी रोड के किनारे, रोड से रुड़की, रोड से रुड़की। नेक्स्ट है केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? देखिए ये क्या लिखा है? यांत्रिक यानी यंत्र। तो हम देखिए जो दुर्गा जी की जो फोटो खरीदते हैं, दुर्गा जी के हम जो भी फोटो खरीदते हैं, उनके पास क्या होते हैं? उनके अस्त्र शस्त्र होते हैं, है ना। उनके अस्त्र शस्त्र होते हैं। तो हम उनके अस्त्र शस्त्रों को किस तरह से याद करेंगे? यंत्र के रूप में याद करेंगे। उनके अस्त्र शस्त्रों को हम यंत्र के रूप में देखेंगे। और दुर्गा जी के हाथों में क्या रहता है? अस्त्र शस्त्र रहता है, यानी उनके हाथों में यंत्र रहते हैं। तो यंत्र से हमें क्या याद हो जाएगा? दुर्गापुर। यहाँ पे ये आंसर गलत है। केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है हमारा? दुर्गापुर में है, ठीक है, दुर्गापुर में है। नेक्स्ट है नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भावनगर में। ये संस्थान कहाँ पे? भावनगर में। ये हम कैसे याद रखेंगे? देखिए जो नमक है उसका भाव क्या होता है? काफ़ी सस्ता होता है। भाव क्या होता है नमक का? सस्ता होता है, बहुत सस्ता होता है। तो भाव से भावनगर, भाव से भावनगर। नेक्स्ट है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। देखिए आलू के लास्ट में क्या है? लू कब चलती है? गर्मियों में चलती है। और गर्मियों से परेशान होकर लोग, या गर्मियों में पिकनिक मनाने के लिए लोग कहाँ पे जाते हैं? शिमला में जाते हैं, ठीक है। तो आलू अनुसंधान संस्थान पूछेगा तो आंसर क्या आएगा? शिमला। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? ये देहरादून में। हम इसको कैसे याद रख सकते हैं? देखिए जो वन होता है, जो वन होता है ये क्या होता है? हरा भरा होता है। क्या होता है? हरा भरा होता है, हरा होता है। और जो देहरादून है उसके अंदर भी क्या है? हरा है। तो यानी कि केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान पूछेगा, केवल वन का पूछेगा तो देहरादून में आएगा। और अगर पूछ ले वनस्पति का, अगर पूछ लेगा वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो हम क्या बताएंगे? लखनऊ के अंदर है। देखिए वन का तो देहरादून में है, लेकिन अगर हमसे पूछ ले वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो हम कहाँ बताएंगे? लखनऊ के अंदर। कहाँ बताएंगे? लखनऊ के अंदर बताएंगे। नेक्स्ट है केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये धनबाद में है। हम इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए ये क्या है? नन। क्या है? नन, नन है ना ये। और यहाँ नन और धन राइमिंग हो रही है ना। या हम इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं। देखिए जो नन होती हैं, ठीक है, जो जीसस क्राइस्ट की जो पूजा करती हैं, वो मीन्स किसका पालन करती हैं? वो एक तरीके से देखा जाए तो दुनिया की सारी मोह माया छोड़कर सिर्फ भगवान की ही प्रार्थना करती हैं। उन्हीं के चरणों में अपना जीवन मतलब समर्पित कर देती हैं, केवल भगवान के पीछे। मतलब उनकी नज़रों में धन की कोई वैल्यू नहीं होती। तो नन से धन यानी धनबाद। जो खनन अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर है? वो धनबाद में है। नेक्स्ट है भारतीय मौसम वेधशाला, ये कहाँ पे है? पुणे में है। देखिए अगर मौसम विज्ञान पूछेगा तो ये कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। लेकिन अगर सिर्फ मौसम पूछेगा तो ये पुणे में है, ठीक है। नेक्स्ट है प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पे है? तो ये गांधीनगर में है। हम इसको कैसे याद करेंगे? देखिए जो प्लाज्मा होता है वो हमारे ब्लड सेल्स में मौजूद। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? गांधीनगर में। इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? देखिए गांधी जी जो थे वो बहुत ही दुबले पतले इंसान थे, ठीक है। और जो प्लाज्मा होता है वो किसके अंदर मौजूद होता है? हमारे खून के अंदर होता है ना। तो यानी कि गांधी जी के अंदर खून की कमी थी, इसलिए वो काफ़ी दुबले पतले थे। तो इस तरीके से हम क्या याद कर सकते हैं कि गांधी से प्लाज्मा याद कर सकते हैं। यानी कि प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये गांधीनगर में है। नेक्स्ट भारतीय भू चुंबकीय संस्थान कहाँ पर है? ये मुंबई में। हम इसको कैसे याद रख सकते हैं? देखिए अम्ब चुंबकीय में क्या आ रहा है? अम्ब आ रहा है, और मुंबई में भी अम्ब आ रहा है। तो चुंबकीय मुंबई।
भारतीय खगोल संस्थान, देखिए खगोल गोल और ग्लू, गोल ग्लू, तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं, थोड़ी बहुत राइमिंग हो रही है। भारतीय खगोल संस्थान ये कहाँ पे है, बेंगलुरु में है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ पर है, पणजी में। हम इसको कैसे याद कर सकते हैं, देखिए जो गोवा है वो भारत का सबसे छोटा राज्य है, ठीक है, और बिल्कुल समुद्र के पास है, ठीक है, बीची एरिया है। तो जो पणजी है वो समुद्र के बिल्कुल नज़दीक है, इस तरह से पणजी समुद्र के बिल्कुल पास है, इसीलिए समुद्र का वर्ड आएगा तो उसमें आंसर क्या आएगा, पणजी आ जाएगा। देखिए अब है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स। देखिए लोको से मतलब होता है लोग। देखिए जब लोग हताश और निराश होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो भगवान के पास जाते हैं, ठीक है, और भगवान के पास जाने के लिए वो कहाँ पर जाएंगे, काशी में जाएंगे, काशी यानी कि वाराणसी जाएंगे, ठीक है। तो लोकोमोटिव से याद रखेंगे वाराणसी। नेक्स्ट केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो ये लखनऊ में, और वन पूछ ले तो कहाँ पर है, देहरादून में है। केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो ये नागपुर में। हम इसको कैसे याद रख सकते हैं, देखिए नाग कहाँ होते हैं, पर्यावरण में होते हैं, ठीक है, नाग कहाँ पाए जाते हैं, पर्यावरण में पाए जाते हैं, तो नाग से पर्यावरण यानी नागपुर, ठीक है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग, देखिए मैंने बताया था पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है तो कहाँ पर है, कोलकाता में है, लेकिन अगर सिर्फ सर्वेक्षण विभाग पूछे तो कहाँ पर है, वो देहरादून में है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तो ये गुड़गांव में है। कैसे याद करेंगे, देखो गुड़ खाने से इंसान का मन अच्छा हो जाता है, मन अच्छा रहेगा तो दिमाग भी अच्छा काम करेगा, इस तरह से दिमाग याद कर लेंगे गुड़ के साथ, तो मस्तिष्क। तो राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, गुड़गांव में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो ये कटक में है। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, देखिए जब भी हम कच्चे चावल को खाते हैं तो कट की आवाज़ आती है, तो उस कट की आवाज़ से हम कैसे याद कर लेंगे, वो याद कर लेंगे कि कटक चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, कटक में है। डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, करनाल में। हम इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए जो हरियाणा के लोग हैं वो दूध दही मक्खन घी लस्सी वगैरह ज़्यादा मतलब डेयरी प्रोडक्ट का यूज़ ज़्यादा करते हैं, तो हरियाणा के अंदर ही करनाल है, तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं। जो डेयरी अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर है, वो करनाल के अंदर है। धातु विज्ञान प्रयोगशाला, धातु जो भी जो मेटल्स होते हैं, टाटा स्टील कंपनी भी जमशेदपुर में ही है, तो धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ पे है, जमशेदपुर में है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ पे है, बेंगलोर में है। विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, कराईकुड़ी में है, ठीक है। सारे अनुसंधान संस्थान हैं जो सिर्फ नई दिल्ली के अंदर हैं, तो ये इन सभी को मैंने एक जगह पे लिख लिया क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहे थे, तो इस तरह से आपको आसानी होगी याद करने में। तो चलिए देखते हैं कि नई दिल्ली के अंदर कौन कौन से रिसर्च इंस्टीट्यूशन है। देखिए कृषि अनुसंधान संस्थान, मौसम रिसर्च इंस्टीट्यूशन, ट्रैक्टर, आयुर्विज्ञान, सड़क और राष्ट्रीय राजमार्ग, ये सभी कहाँ पर हैं, ये सभी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर, ये सारे नई दिल्ली के अंदर हैं। मैंने यहाँ पे इनके लोगो यूज़ किए हुए हैं, इससे मीन्स आपके दिमाग में जो है ये फिट हो जाएगा कि देखिए भारत मौसम विज्ञान विभाग के जस्ट बगल में ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर के बगल में कृषि अनुसंधान संस्थान है, उसके बगल में क्या है, राजमार्ग है। तो इस तरह से हमारे दिमाग पूरी एक छवि बन जाएगी कि कृषि, मौसम विज्ञान, ट्रैक्टर, आयुर्विज्ञान, सड़क और राष्ट्रीय राजमार्ग ये सभी कहाँ पर है, ये सभी के सभी नई दिल्ली के अंदर हैं, ठीक है। ये हमारे दिल्ली का मैप है, ठीक है। तो देखिए और दूसरा तरीका भी है कि आप ये कैसे याद कर सकते हैं। देखिए जो कृषि होती है वो उसको करने के लिए हमें ट्रैक्टर की ज़रूरत पड़ती है, और ट्रैक्टर कहाँ पर चलता है, सिंपल सी बात है, सड़क पर ही चलता है, ठीक है। और इसके अलावा जो मतलब खेती होती है वो मौसम पर भी डिपेंड होती है, तो इस तरह से मौसम विज्ञान भी इसके अंदर आ गया। और फिर आयुर्विज्ञान, आयुर्वेदिक जो विज्ञान होता है ये मतलब एक और ऐड कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से ये सारे के सारे संस्थान कहाँ पर हो गए, ये नई दिल्ली के अंदर हो गए, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हैदराबाद की कि हैदराबाद में कितने प्रमुख शोध संस्थान हैं। तो सबसे पहला है भूभौतिकी। देखिए इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, देखिए जो हैदराबाद है, हैदराबाद के अंदर क्या है, हैदर है, ठीक है। हैदर क्या है, एक शक्तिशाली शासक था। कौन था, शक्तिशाली शासक था, और किसके ऊपर शक्तिशाली शासक था, भू पर यानी ज़मीन पर। जो हैदर था वो भू का सबसे शक्तिशाली शासक था, तो इस तरह से याद हो जाएगा भू से हैदराबाद, यानी भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, हैदराबाद। नेक्स्ट है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स ये कहाँ पे है, ये भी हैदराबाद में। इसको कैसे याद कर सकते हैं, देखिए थोड़ी सी फ़नी हो जाएगी पर याद करने के लिए ठीक है। जो हैदर था वो काफ़ी शक्तिशाली था, तो हमें ये पता करना है कि वो इतना शक्तिशाली है कैसे। तो हम इसको कैसे याद कर सकते हैं कि जो हैदर है हमें पता लगाने कि वो इतना शक्तिशाली कैसे है, तो हमें उसके डीएनए सैंपल लेने हैं। इस तरीके से याद कर लीजिएगा, डीएनए से हैदर यानी हैदराबाद। और यहाँ पे ये इसका लोगो दे रखा है, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स का, ठीक है। नेक्स्ट है कोशिकीय आणविक जीव विज्ञान केंद्र यानी कि सेंटर फॉर सेल्युलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी, ये भी कहाँ पर है हमारे, ये भी हैदराबाद के अंदर है। नेक्स्ट है कोलकाता। देखिए कोलकाता में कौन कौन से प्रमुख शोध संस्थान स्थित है। पहला है कांच और मृत्तिका, कौन से सीसा से रिलेटेड कोई भी अनुसंधान संस्थान पूछे तो हमेशा आएगा कोलकाता के अंदर, ठीक है।
देखिए भारतीय रासायनिक जैविकी संस्थान, रासायनिक जैविकी पूछ ले, केमिकल का पूछ ले तो वो भी आएगा कहाँ पे, कोलकाता में आएगा। पुरातात्विक सर्वेक्षण, देखिए हमें ना ऐसे मान लीजिए कि हमें किसी जगह की पुरानी जगह की हमें क्या करना है, सर्वेक्षण करना है, तो हम कॉल करेंगे, कॉल करके रिसर्चर्स को बुलाएंगे कि आप यहाँ पे आओ और रिसर्च करो। तो ये क्या हो जाएगा, कॉल करके बुलाया तो कॉल करने से कोलकाता हो जाएगा। पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कहाँ पर है, फिर कोलकाता के अंदर है। नेक्स्ट है केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, यानी जूट कहाँ पर है, जूट का अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, ये भी कोलकाता के अंदर है। तो एक बार फिर से रिपीट करेंगे, देखिए कांच एवं मृत्तिका, रासायनिक जैविकी संस्थान, पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग और जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, ये सभी कहाँ पे है, कोलकाता में। देखिए पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग तो कोलकाता के अंदर है, लेकिन केवल सर्वेक्षण विभाग पूछ ले तो ये कहाँ पर आएगा हमारा, ये देहरादून के अंदर आएगा। ठीक है।